नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खूनी बाबा। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी दहला देने वाली कहानी जिसे सुनकर शायद आप आधी रात को कभी भी सड़क किनारे लगे पुराने फोन बूथ के पास से न गुजरें। कहानी है फोन बूथ की। कहा जाता है हर रात ठीक 12 बजे उस बूथ का फोन अपने आप बजता है और जब कोई रिसीवर उठाता है तो दूसरी तरफ से आती है उसकी अपनी ही आवाज। तो दोस्तों, अगर आप हिम्मत रखते हैं इस कहानी को सुनने की तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि खूनी बाबा हर रात ऐसी डरावनी और भयावह कहानियां लेकर आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम करण है। मैं एक छोटे कस्बे में अखबार बांटने का काम करता हूँ। रात को अक्सर देर तक जागना पड़ता है क्योंकि अगली सुबह जल्दी निकलना होता है। हमारे कस्बे के चौक पर एक पुराना फोन बूथ था, लाल रंग का, टूटा फूटा, ऊपर टिमटिमाती हुई बल्ब की हल्की रोशनी। लोग कहते थे वो बूथ सालों से बंद पड़ा है, लेकिन फिर भी आधी रात को उसकी घंटी बजती है। मुझे इन सब बातों पर कभी विश्वास नहीं था, लेकिन एक रात ठीक 12 बजे जब मैं वहां से गुजरा तो बूथ के अंदर से घंटी बजने लगी। मैं ठिठक कर रुक गया। रात का सन्नाटा, चारों ओर सड़कों पर अंधेरा, सिर्फ वही पुराना बूथ और उसकी ट्रिन ट्रिन करती घंटी। मेरे कदम अपने आप बूथ की ओर बढ़ने लगे। दरवाजा खोलकर अंदर गया। पुराना रिसीवर धूल से भरा था, लेकिन बजता ही जा रहा था। मैंने धीरे से रिसीवर उठाया और बोला, हेलो। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर दूसरी तरफ से आवाज आई, करण। मेरी सांस अटक गई। मेरी ही आवाज थी, जैसे मैं खुद किसी दूसरी जगह से बोल रहा हूं। मैंने कांपते हुए कहा, कौन? रिसीवर से फिर वही आवाज आई, तुम्हें पता नहीं, मैं तुम ही हूं और मैं जानता हूं तुम्हारे अतीत का वो राज जो तुमने कभी किसी से नहीं कहा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने घबराकर रिसीवर रख दिया और बूथ से बाहर निकल आया। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। लेकिन तभी बूथ के भीतर की घंटी फिर से बज उठी। मैं दौड़कर निकलना चाहता था, पर कदम वहीं जमे रह गए, जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे रोक रही हो। आखिरकार मैंने दोबारा रिसीवर उठाया। इस बार आवाज आई, करण, वो हादसा याद है जो तुमने सबसे छुपाया था? वो लड़का, वो अब भी तुम्हें ढूंढ रहा है। मेरे हाथ से रिसीवर छूटकर जमीन पर गिर गया। मेरी आंखों में पुराने हादसे की तस्वीरें तैर गईं। सालों पहले मैंने अनजाने में साइकिल से टक्कर मार दी थी। एक बच्चा सड़क पर गिरा और वहीं दम तोड़ दिया। मैं डर के मारे भाग गया था, कभी किसी को नहीं बताया। लेकिन ये फोन बूथ, इसे कैसे पता? मैं घर भाग आया, लेकिन सारी रात सो नहीं पाया। कानों में वही आवाज गूंजती रही, मैं तुम ही हूं, तुम्हें सजा भुगतनी होगी। अगली रात मैंने कसम खाई कि बूथ के पास नहीं जाऊंगा। लेकिन ठीक 12 बजे मेरे घर के बाहर रखे टूटे फूटे लैंडलाइन फोन की घंटी बज उठी। मैं डर से जम गया। धीरे धीरे पास गया और रिसीवर उठाया। वही आवाज, भागोगे कहां, करण? ये कॉल सिर्फ बूथ तक सीमित नहीं है, अब ये तुम्हारे पीछे पीछे हर जगह आएगी। उस रात मैंने घर के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर ली, रिसीवर दीवार से निकालकर फेंक दिया। लेकिन नींद आने के बाद मैंने सपना देखा। मैं उसी बूथ में खड़ा था, फोन लगातार बज रहा था। मैंने अनजाने में रिसीवर उठाया। इस बार आवाज और भी खौफनाक थी, करण, अब सच कबूल करो, वरना मैं तुम्हें उसी बच्चे के पास खींच ले जाऊंगा। मैं पसीने में लथपथ उठ बैठा, लेकिन उठते ही देखा मेरे कमरे के कोने में रखा टूटा हुआ फोन अपने आप बज रहा था। मैंने अगली सुबह अपने दोस्त विवेक से बात की। वो कस्बे का पुराना लड़का था जिसने सब कहानियां सुनी थी। उसने मुझे चेताया, करण, वो भूत भूतिया है। सालों पहले एक आदमी वहां रोज फोन करता था और अपनी ही आवाज सुनता था। एक दिन वो पागल हो गया और उसी बूथ में फांसी लगा ली। तब से कहते हैं वो बूथ लोगों के छुपे राज उजागर करता है। मैंने कांपते हुए पूछा, तो मैं क्या करूं? विवेक बोला, तुम्हें उस रात का सच मानना पड़ेगा। जब तक तुम गुनाह कबूल नहीं करोगे, वो आवाज तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। रात को मैं फिर बूथ के पास पहुंचा। ठीक 12 बजे फोन बजा। मैंने कांपते हाथों से रिसीवर उठाया। आवाज आई, करण, सच सबके सामने कब आएगा? मैंने चिल्लाकर कहा, हाँ, मैंने उस बच्चे को मारा था। मैं डर गया था, भाग गया था। मैं गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दो। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर रिसीवर से वही मेरी आवाज आई, लेकिन अब वो ठंडी और अंतिम थी। अब माफी का वक्त चला गया है। अगली सुबह लोगों ने चौक पर हंगामा देखा। पुराने बूथ के अंदर मेरा शव पड़ा था, चेहरे पर डर का ऐसा भाव जैसे मैंने अपनी ही परछाई से आखिरी बार बात की हो। तब से कहते हैं अब हर रात 12 बजे उस बूथ में 2 आवाजें आती हैं। पहले वो आदमी जिसने फांसी लगाई थी, और अब मेरी आवाज भी। तो दोस्तों, ये थी कहानी फोन बूथ की। एक ऐसा बूथ जहां बजती है सिर्फ मौत की घंटी और दूसरी तरफ होती है आपकी अपनी ही आवाज।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो खूनी बाबा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली बार हम फिर लेकर आएंगे एक और डरावनी, सिहरन पैदा कर देने वाली दास्तान। याद रखिए, अगर आधी रात को कोई पुराना फोन बूथ बजे तो रिसीवर उठाने की भूल मत कीजिएगा।